आपको पता होगा कि अभी हमारे जितने दर्शक हैं कंटिन्यू देख रहे हैं हाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका श्वेतम्बरा जी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं और कई दिनों से हाजीपुर में प्रवचन दे रही हैं भागवत गीता का। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसी महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे दर्शक खासकर इसको देखेंगे। ये श्वेतम्बरा जी से हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी है और खासकर जो भागवत गीता पे जो पूरा अभी वर्ल्ड फोकस कर रहा है, तो उस बिंदुओं पे अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले श्वेता जी का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे सभी को। श्वेतम्बरा जी, आप एक बात बताएंगे कि अभी जो भागवत गीता आपका चल रहा है, तो मुख्य रूप से भागवत गीता का सार क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा जो है, इसका सार यही है, ये लोगों को जीना सिखाती है। और आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा एक उदासी है, बहुत लोग उदास हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मन में लोगों की एक शांति नहीं है, एक संतुष्टि नहीं है, एक तृप्ति नहीं है। तो भागवत कथा अंदर से ऊर्जा देती है लोगों को जीने के लिए, उसको सामर्थ्यवान बनाती है और आध्यात्मिक स्तर को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। तो भागवत का जो ज्ञान है, जो उपदेश है, क्या वह केवल सनातनियों के लिए है? सभी के लिए है। अच्छी बातें तो सभी के लिए होती हैं। अभी कहाँ कहाँ अपने जो प्रवचन है उसको देते हैं, किन किन जगहों पे, किन किन देशों में? सभी जगह जाते हैं। अभी तक कहाँ तक किए हैं? सभी जगह जहाँ लोग बुलाते हैं वहां जाती हूँ मैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप इसका? मैं 15 वर्ष से ज्यादा हो गया मुझको। 15 वर्ष। हाँ, बहुत छोटी अल्प आयु से मैं वृंदावन में वास कर रही हूँ और समाज सेवा, कथा, ये सब। तो आप श्रीमद् भागवत कथा के अलावा कुछ दूसरे समाज सेवा के काम करती हूँ मैं। हाँ, भागवत कथा के अलावा राम कथा हुई, देवी भागवत हुई, शिव महापुराण इत्यादि हुए। और इसके कथा के अलावा जो समय हमको मिलता है वो समय हमारा समाज सेवा में जाता है। श्वेतम्बरा जी, अभी जो परंपरा चली आ रही है कि जितने भी अच्छे वाचक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी बहुत ख्याति है, लेकिन उनके साथ साथ उनके अर्थ की भी ख्याति है। तो उस पे क्या आप कहना चाहेंगे कि उनका जो डिमांड होता है, लोग बुलाते हैं बड़े प्यार से, इतना सम्मान देते हैं, उसके बाद उपहार भी देते हैं, फिर भी उनकी जो रकम होती है वो डिमांड होता है बड़ा होता है? अभी तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो जाने, लेकिन व्यक्तिगत मैं पर्सनल में स्वयं इस मार्ग में हूँ, तो उनकी अपनी एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आप जो भी देख रहे हो ख्याति प्राप्त है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपना घर ही चला रहे हैं। आप उनसे जुड़ेंगे तो आप देखेंगे किसी की बहुत बड़ी गौशाला चल रही है, किसी का हॉस्पिटल चल रहा है, किसी का भंडारा चल रहा है, किसी का गुरुकुल चल रहा है। तो उनकी अपनी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। तो बहुत बड़ी व्यवस्थाओं के लिए ये सब चीजें चाहिए पड़ती हैं। और भगवान की जहाँ कृपा होती है, भगवान नारायण की, तो लक्ष्मी तो वहां अपने आप मिलती है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमारे साधु संतति ऐश्वर्यवान है, उनके पास व्यवस्थाएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उस व्यवस्थाओं का वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये वो जाने। आप लोग अपने स्तर से सनातन के लिए क्या अभी वर्तमान में कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप अपने ओर से, अपने समिति की ओर से? हम लोग जो कथाएं करते हैं, कथाओं में जो बोलते हैं, वो समाज के उत्थान के लिए बोलते हैं, समाज के कल्याण के लिए बोलते हैं, समाज के हित के लिए बोलते हैं। और जितनी भी समाज में जो व्यथाएं हैं उनको कथा के माध्यम से मंच पे बोलते हैं और समाज में उसका काफी प्रभाव होता है। जैसे बताया जाता है कि जितनी भी नीतियां हैं वो हमारे सनातन धर्म के दो ग्रंथों में, जैसे रामायण और महाभारत में दिखता है, और वह समाज में परिदृश्य अभी भी वर्तमान में लगता है कि वो अभी घट रहा है, जो हमारा रामायण कहता है, महाभारत कहता है। तो जो समस्याएं रामायण काल में और महाभारत काल में था, वर्तमान में वो घर में भी अभी दिख रहा है। जैसे लड़ाई झगड़ा का, आपसी संबंध का, पति पत्नी के समस्याओं का, उसमें आप जो प्रवचन करते हैं उसमें कुछ उस पर फोकस करती होंगी? बहुत करते हैं। जैसे एक दो उदाहरण हमको बता देंगे? कथा तो भगवान की कथा क्या है? कथा वह जो मन की व्यथा हटा दे, कथा वह जो हरि से मिला दे, कथा वह जिसे सुनकर हृदय के दंश विषाद कष्ट इत्यादि निवृत्त हो जाए, खत्म हो जाए, वही भगवान की कथा है। और कथा के माध्यम से ये सब चीजें तो बोली जाती है और बोलना भी चाहिए। विशेष रूप से आजकल जो आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं कि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं। क्योंकि मैं एक सामाजिक रूप में काम तो कर ही रही हूँ, तो जितने लोग आते हैं अधिकांश यही है
कि पति पत्नी में नहीं बन रही है, आजकल गृह कलेश बहुत है, अलग हो रहे हैं। तो इन चीजों पे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि थोड़ा सा प्रेम से रहिए, झुकाव से रहिए, समर्पित भाव से रहिए। यदि आज आप यहाँ छूट रहे हैं तो कल कहीं ना कहीं किसी को तो स्वीकार करेंगे। अकेले रहें तो अलग बात है, लेकिन उसको स्वीकार करेंगे तो जो है उसी को स्वीकार करके और अच्छे तरीके से रिश्ते को मजबूत करें। ये सब चीजें मैं बोलती हूँ कथा के माध्यम से। श्री राधे। आपको बता दें कि श्वेतांबरा जी अक्सर जो समस्याएं होती है समाज की उसके संदर्भ में कुछ बता रही थी, और यह निश्चित रूप से ऐसे जो कथावाचक हमारे होते हैं जो समाज के को प्रेरित करते हैं अपने वचनों से, अपने वाणियों से, और उस प्रेरणा की वजह से ही समाज में सद्भाव फैलता है और लोगों के बीच एक समन्वय स्थापित होता है एक अच्छा समाज बनने का की ओर इन लोगों की विशेष समर्पण होता है। और यही वजह है कि समाज में जो द्वेष होता है उसको कम करने में इन लोगों की महती भूमिका होती है।